अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो सीरीज के साथ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वीएम बैकअप क्या है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या सारी इसकी सारी चीज़ें हैं। इसको एक्चुअली न्यू सीरीज जो है वो कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हम वीएम वेयर का पूरी की पूरी सीरीज कवर किया है उसी का एक पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी वीडियो सीरीज मैं इस तरह से बनाने जा रहा हूँ कि वीएम बैकअप की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो सीरीज में जो वीएम वेयर की कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हुए हमने ए टू जी उसका जो सफर था वो हमने मुकम्मल किया। अगर आप लोगों में से कोई न्यू है जो डायरेक्ट वीएम बैकअप पे आया है तो वो भी सीखना चाहे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके तो वहाँ से पूरी की पूरी वीडियो सीरीज हमारी देख सकते हैं। मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो सीरीज अपलोडेड है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं, हम सबसे पहले कि हम क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में बनाई है। जैसे कि मैं अभी भी ऑफिस में ही बैठ के जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफिस टाइम के बाद। तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट रियल टाइम पे, जो कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अदर जितने भी, वो सारे के सारे ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए जो है ना वो सहारा लेते हैं टूल्स का। जितने भी टूल्स हैं टूल्स की मदद से जो है ना वो करके दिखा रहे होते हैं, उन पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रियल जो नेटवर्क होता है, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आईटी का, उसी में आपको सारी की सारी चीजें जो है ना वो करके सिखाता हूँ। इस तरह से आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि ये हम रियल टाइम एनवायरनमेंट में जो है ना वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको फील होता है कि हम प्रैक्टिकल रियल एनवायरनमेंट में बैठे हैं। तो मेरे जितने भी लेक्चर हैं इंशाल्लाह रहमान सब में ऐसे ही होता है। तो चले आए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बाकी बातें होती रहेंगी। हमने हम क्या करते हैं कि आईटी में चूंकि हम सारे लोग आईटी से लिंक्ड हैं, आईटी वाले ही हैं, तो इसलिए जो है ना वीएम बैकअप सीखने आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि नाम से ही वाज़ेह है कि वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन। इसमें अगर मैं एडिशन करूं तो ये मैंने बिल्कुल जो है ना ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ कर दी है। एंड रेप्लिकेशन, ठीक है, एक्चुअली तो ये होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको ये कर भी दिया। इंट्रोडक्शन टू वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन, इसके अलग अलग वर्जन है, 11 है, 12 चल रहा है। तो इसमें अगर आप एक समझ जाएंगे तो लेटेस्ट वर्जन जो सा मर्जी आ जाए वो इंशाल्लाह रहमान आप कर सकते हैं। देखें, हम अपने जितना भी डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए हमें उसका बैकअप लेना पड़ता है, क्योंकि कोई डिजास्टर हो जाए, कोई हार्ड डिस्क उड़ जाए, कोई और काम डल जाए, तो फिर हमें उसका बैकअप कहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर उसका बैकअप किया हो तो ही उसमें से रिस्टोर कर सकते हैं, वरना हमारा सारे का सारा डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता है। हमने वर्चुअलाइजेशन देखी थी, वर्चुअलाइजेशन में हमने वी सेंटर इंस्टॉल किया, वी सेंटर इंस्टॉल करके उसमें उसको डाटा जो है वो आपस में रेप्लिकेट की मशीन्स, उसमें हाई अवेलेबिलिटी, उसमें जितने भी फंक्शंस हमने यूज किए, क्यों किए, डिजास्टर से बचने के लिए, उससे डिजास्टर की सूरत में अपनी रिकवरी के लिए। तो क्या हो कि अगर आपका डिजास्टर जिसमें जो आपका रेप्लिकेशन है वो सारे का सारा कोई खुदा न खास्ता पूरी का पूरा नेटवर्क जो था वही जल गया, तो आप कहाँ से डाटा लेंगे। तो उसमें अगर आपने बैकअप करके अलग से कहीं पे रखा होगा तो आप वहां से उसको जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं, वरना आपके पास कोई हल नहीं है। फिर आप, मैं क्या कह सकता हूँ, तो इसलिए हमेशा से जो है ना वो बैकअप उसका आपको रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलें, इसके लिए जो बेस्ट टूल मैंने आप लोगों के लिए चूज किया आपको सिखाने के लिए, जो कि मोस्ट डिमांडिंग है, अगर आप ये टूल यूज करते हैं, आपने वीएम वेयर का जो कोर्स किया पूरे का पूरा मेरे साथ रह के प्रैक्टिकल किया, अब अगर उसके साथ आप ये टूल यूज करना सीख लेते हैं, आप इस पे हैंड ऑन होके इसको अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इसको सीख के तो प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपके सीवी में ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपकी सीवी सिलेक्शन में
एक जो है ना वो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि इसको बैकअप वीएम बैकअप जो है वो आता है। आजकल तो बकायदा तौर पे उसमें आना शुरू हो गया, डिमांड्स में आना शुरू हो गया कि आपको वीएम बैकअप जो है वो आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जो है ना वो सिखा दूं वीएम बैकअप भी। ठीक है, तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। वीएम बैकअप क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो एजेंडा क्या है हमारा, इसका वीएम बैकअप का ओवरव्यू देखेंगे, इसके की फीचर्स देखेंगे, बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस देखेंगे, वीएम बैकअप के कंपोनेंट्स कौन से हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और लास्ट पे इसको कंक्लूड करके कुछ आप लोगों की क्वेश्चन आंसरिंग। और डेफिनेटली हम फेस टू फेस तो कर नहीं सकते, आप कमेंट में करेंगे तो मैं आप लोगों को उसके रिप्लाई कर दूंगा। तो ओवरव्यू ऑफ वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बैकअप क्या है, वीएम बैकअप अ कम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन है, डिजाइन फॉर वर्चुअल फिजिकल एंड क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्चुअल में हमारे पास AWS है, और इसके अलावा हमने VMware जो ESXi किया उसका कंप्लीट बैकअप ये लेता है। उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लाउड इन्वायरमेंट का बैकअप लेता है, क्लाउड की जो एप्लीकेशंस है उसका भी बैकअप लेता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं कि आपके वर्चुअल, आपका फिजिकल, आपका क्लाउड, जितनी भी चीजें हैं वो सबका सब बैकअप एक ही सॉफ्टवेयर कर लेगा। कैसी ब्यूटी है इस सॉफ्टवेयर की। देखिए, आप फिजिकल बैकअप ले रहे होते हैं, बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप बैकअप कर रहे होते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे और जगहों पे बैकअप कर रहे होते हैं। जो स्टोरेजेस हैं, सैन है, नेस है, उन पे स्टोरेजेस उठा के रख रहे होते हैं। तो उसमें जो बैकअप कर रहे होते हैं वो टूल्स पे कर रहे होते हैं, उसमें क्लाउड के लिए आपको अलग से टूल कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको वीएम बैकअप एक ही जगह पे प्रोवाइड कर देता है। की फीचर्स क्या है, ये एजेंट लेस बैकअप है। एजेंट लेस, इसका एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जिस वो उस जगह पे जाके जिसका आपने बैकअप उठाना है। बैकअप ऑफ वीएम्स विदाउट नीड ऑफ एजेंट। आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में वीएम्स जो थी उनका बैकअप उठाने के लिए आपको वहां पे इसका एजेंट नहीं क्रिएट करना, ये ऑटोमेटिकली उसका बैकअप उठा के अपने पास डाउनलोड कर लेगा। कैसी ब्यूटी है कि आपकी वो जो स्नैपशॉट्स आप क्रिएट कर रहे थे, उसके टेम्पलेट बना रहे थे, वो पूरी की पूरी वीएम का बैकअप उठा के आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर रख देगा। इन केस वो करप्ट होती है तो वो क्या करेगा कि हम फौरी तौर पे, इसमें बहुत रिलायबिलिटी है, बहुत क्विकली जो है ना वो बैकअप जो है वो रिस्टोर हो जाता है इंस्टेंटली। तो हम क्या करते हैं कि उसकी वीएम्स का बैकअप ले लेते हैं और फिर खुदा न खास्ता अगर वो करप्ट हो जाए तो उसे फौरी तौर पे रिस्टोर कर लेते हैं। उसके बाद है इंस्टेंट वीएम रिकवरी। रिकवरी वही जो मैंने आपको बात की कि उसकी जो इंडिविजुअल फाइल्स या पूरी की पूरी वीएम जो है वो करप्ट हो जाए तो हम उसकी रिकवरी इंस्टेंटली कर लेते हैं। तो इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, इंक्रीमेंटल, अगर आपने बैकअप की टाइप्स देखी हैं तो उसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है और फुल बैकअप क्या है। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि वो सारे का सारा बैकअप थ्रू ऑन नहीं लेता, क्या करता है कि वो आ, थोड़ा जो अपडेट हुई होती है सिर्फ उतना डाटा जो है उसमें ऐड ऑन कर लेता है, प्रीवियस से कंपैरिजन कर लेता है। मसलन मैंने लिखा था 1 2 3, तो वो 1 2 3 अब मैंने 4 आगे ऐड किया तो 4 को फुल बैकअप में क्या होगा कि वो 1 से लेके 4 तक पूरे का पूरा बैकअप वहां पे उठा के रखेगा। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि वो कंपेयर करेगा कि इसमें कोई एडिशन तो नहीं हुई, नहीं, तो वो सिर्फ 4 को उठा के तो ऐड कर देगा कि ये इंक्रीमेंटल है। ठीक है, तो रिड्यूस बैकअप टाइम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्रोसेस है कि इसमें डाटा कलेक्शन है, स्नैपशॉट क्रिएशन है, डाटा ट्रांसफर है। रिस्टोर में वही जो बातें मैंने की हैं कि ये किस तरीके से बैकअप होता है और किस तरीके से इसको रिस्टोर करता है। वीएम बैकअप के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो वीएम बैकएंड एंड रेप्लिकेशन सर्वर। वीएम बैकअप सर्वर है और रेप्लिकेशन सर्वर है, दोनों में फर्क क्या है पहले तो ये समझ लें। बैकअप जैसे कि आप लोगों को समझ आ गई कि पूरे का पूरा डाटा जो है वो बैकअप होके दूसरी जगह पे रख दिया जाता है। ठीक हो गया, ये तो हो गया बैकअप। ठीक है, और उसको रिस्टोरेशन, डेफिनेटली वही रिस्टोरेशन जो है वो उस तरह से आ गई। अब ये रेप्लिकेशन जो वर्ड यूज हुआ है कि इसी का एक जो है ना वो कंपोनेंट है वीएम का ही, वीएम का बैकअप एंड रेप्लिकेशन। हम दोनों चीजें इंशाल्लाह और ईमान सीखेंगे इसमें, बैकअप भी और रेप्लिकेशन भी। ठीक है, तो बैकअप आपको समझ आ गई कि हम उसका बैकअप उठा के रख लेते हैं। अब रेप्लिकेशन क्या चीज है,
रेप्लिकेशन एक ऐसा बैकअप है कि जो रियल टाइम पे अपडेट हो रहा है। मसलन ये मेरे पास एक नमकदानी है, इसमें नमक है, तो एक और मेरे पास ये नमकदानी है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो नमक है ये डाटा है, ठीक है, इसमें जो भी डाटा ऐड होगा उसकी पूरी की पूरी कॉपी यहाँ पे एक आती जाएगी रियल टाइम पे, रियल टाइम पे यहाँ पे रेप्लिकेट होती जाएगी। मसलन यहाँ पे मैंने एक एंट्री की, एंट्री मैंने की यहाँ पे, कोई ट्रांजैक्शन की, तो वो रियल टाइम पे यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। अब ये गई, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज मौजूद है रियल टाइम पे, यहाँ पे हमारा बैकअप क्रिएट होता रहेगा, ये रेप्लिकेशन यहाँ पे होती रहेगी मेन पे। ठीक हो गया। रेप्लिकेशन को हम मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे, इस पे मजीद भी बात करेंगे रेप्लिकेशन सर्वर पे कि ये कैसे काम करता है, जब इसकी डिटेल पे जाके करेंगे। अभी के लिए बस इतना सा इंट्रोडक्शन काफी है। उसके बाद बैकअप रिपोजिटरी है, स्टोरेज लोकेशन फॉर बैकअप फाइल है, सपोर्ट वेरियस स्टोरेज टाइप्स हैं, लोकल, नेटवर्क, क्लाउड, जो कि हम बात पहले कर चुके हैं। वीएम बैकअप एजेंट इंस्टॉल, हम वीएम फिजिकल सर्वर और एजेंट बेस्ड बैकअप, ये सारे के सारे टास्क हम जो है वो कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, रिलायबिलिटी देता है हमें, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल भी है, वर्चुअली भी है, क्लाउड पे भी है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ये मौजूद होता है। देखें, मैंने अभी इस पे वीडियो सीरीज बनाई तो नहीं है, क्लाउड की माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का के अलावा AWS है, अमेजोन का है, इसके अलावा और भी हैं। और अगर वर्चुअल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का है, वीएम वेयर का है। वीएम वेयर की तो हमने जैसे डिस्कस किया, पूरी की पूरी वीडियो सीरीज है, तो हम इस पे हाइपर वी है। तो हाइपर वी और वीएम वेयर को, ये उसकी जितनी भी वीएम वेयर्स हैं, उनकी जितनी भी डीपली बैकअप हैं एप्लीकेशन की हद तक, वो सारी की सारी का बैकअप उठा के अपने पास रख सकता है, ये वीएम बैकअप। इसके अलावा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है ना, तो ये इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये बहुत एफिशिएंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में आपकी वीएम को जो है वो रिकवर कर देता है। आपने देखा होगा कि जब हमने वो टेम्पलेट या उसमें जो स्नैपशॉट थी उसको रिस्टोर करने लगते थे, तो 15-15, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा लगता था उसको रिस्टोर करने में, तो वो काफी एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम था। इसमें आप विद इन 1 से 2 मिनट आप जो है ना वो रिस्टोर कर लेते हैं आप अपनी वीएम को। तो डेफिनेटली आप उस पर तो नहीं जाएंगे, इसी पे जाएंगे, क्योंकि आईटी वालों के पीछे से तो लोग चढ़ जाते हैं कि भाई मेरी मशीन नहीं चल रही है, वो तो अगर आप आईटी है तो पेन समझ सकते हैं कि लोग कितना सब्र करते हैं। तो इसलिए टाइम जो है वो टाइम इज मनी कहा जाता है। खैर, एफिशिएंसी देता है हमें, स्केलेबिलिटी देता है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं वीएम बैकअप के। तो इंशाल्लाह रहमान इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, डीपली एक्सप्लोर करेंगे, इस एक एक चीज देखेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। ये जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, सारी जगहों से हम वर्चुअली भी, फिजिकली भी, क्लाउड से भी, सारी चीजों का बैकअप, वहां से रेप्लिकेशन, क्लाउड की जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट 365 है, इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस हैं क्लाउड की, उनका बैकअप कैसे उठा के अपने पास रखते हैं, वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह रहमान इस पूरी वीडियो सीरीज में हम इंशाल्लाह रहमान देखने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग थ्रिल्ड हैं ये सारी की सारी वीडियो सीरीज देखने के लिए, मुझे हौसला मिल जाएगा आप लोगों की तरफ से। प्लीज अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दूसरों से शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।